हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए अलग अलग कैटेगरी में कितनी योग्यता की जरूरत होती है, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, हमारी डिजायरेबल जॉब्स को कैसे पाएंगे। तो अगर आप अपने डिजायरेबल जॉब को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूं मैं आपके साथ। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं इन्हीं सब चीजों में बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की और एसोसिएट डीआईओएस की जॉब के लिए, साथ ही साथ समकक्ष समकक्ष प्रशासनिक पद के लिए और जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की मांगी जाती है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हुई तो भैया जल्दी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, क्योंकि ये पोस्ट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही मिल सकती है, ग्रेजुएट लेवल पे नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये इसके लिए दी गए। इसके बाद हम बात करें सब रजिस्ट्रार की या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द ट्रांसपोर्ट, लॉ ऑफिसर और मंडी परिषद। ठीक है, लॉ ऑफिसर, मंडी परिषद, जब हम इन जॉब्स की बात करेंगे तो इसमें कैंडिडेट मस्ट होल्ड द बैचलर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन अ लॉ। उसके पास बैचलर्स डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, लॉ की, वो भी। ठीक है, तो कानून में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तभी आप इसके लिए कर सकते हैं। तो सम पोस्टेज फॉर द बैचलर डिग्री, पर लेकिन अगर आप जैसे बड़ी पोस्टेज के विधि अधिकारी की बात करते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए लॉ में। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली होना चाहिए। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, बड़ा ही बेहतरीन सी जॉब होती है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की। तो जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अगर आपने बैचलर डिग्री कॉमर्स में किया यानी कि बीकॉम वगैरह किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पर परफेक्ट सिर्फ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स करके नहीं, साथ ही साथ आपको इसके साथ तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में आपको ये पोस्ट आपके लिए वैलिड हो सकती है। अगला आता है डिस्ट्रिक्ट केन अधिकारी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट केन अधिकारी जो होते हैं उनके लिए कैंडिडेट मस्ट होल्ड द बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट केन अधिकारी को बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी एग्रीकल्चर में। इसके साथ वेटनरी एंड वेलफेयर ऑफिसर, पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी की पोस्ट भी यूपीपीसीएस के द्वारा ही निकलती है, जिसमें कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड द डिग्री आइदर इन बीवी साइंस एंड द एएच। ठीक है, एएच और एनी इक्विवेलेंट डिग्री, आपको इसके रिलेटेड डिग्री आपको लेनी पड़ेगी जिसमें आपके डिप्लोमा नहीं डिग्री चलेगी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला आता है अकाउंट्स और ऑडिट ऑफिसर, मंडी परिषद के लिए, बड़ी प्यारी सी जॉब होती है, बहुत ही अच्छा जॉब होता है ये भी। ठीक है, तो ये वाला जॉब आपको इसमें भी आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर की डिग्री होल्ड करनी ही पड़ेगी। अगला मतलब एग्रीकल्चर में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी हो। अगला आता है सीनियर सुगर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। तो वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की अगर आप बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस, यानी कि एएस में आपको एग्रीकल्चर डिग्री विद आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होल्ड करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर साइंस इन अ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर साइंस से आपने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जब जाके आप इस सीनियर सुगर केन डेवलपमेंट ऑफिस इंस्पेक्टर के लिए बढ़ सकते हैं। अगला आता है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, यानी कि ग्रेड ए का पोस्ट होता है ये, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट। ठीक है, ये भी ग्रेड ए का भी पोस्ट होता है, यानी कि असिस्टेंट का पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट लीगल मेजरमेंट का और असिस्टेंट कंट्रोलर का। तो इसके लिए द कैंडिडेट मस्ट होल्ड आइदर बैचलर डिग्री और अ मास्टर डिग्री इन साइंस। ठीक है,
विद फिजिक्स और ठीक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास ये मैकेनिकल एमई सब्जेक्ट होना चाहिए एज वन सब्जेक्ट ओनली। फिजिक्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो मास्टर डिग्री आपने फिजिक्स में की हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर यानी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, बैचलर डिग्री इन सोशोलॉजी, सोशल साइंस, होम साइंस, सोशल वर्क, ठीक है। इन सभी में अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब उसके लिए कर सकते हो, जैसे कि सोशल साइंस में की हो, होम साइंस में, सोशल वर्क में या सोशोलॉजी में, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असहायक श्रम आयुक्त, डिग्री इन आर्ट्स विद सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स की, ठीक है, और आपके पास सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। डिग्री इन कॉमर्स और लॉ भी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिग्री इन कॉमर्स या लॉ में भी अगर आपने किया है तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए तो बीएड विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। सीनियर लेक्चर डाइट के लिए आपको बीएड करनी पड़ेगी विद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ फॉर द यूपीपीसीएस। अगला आता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री आप को केमिस्ट्री करनी होगी इसमें। अगर आप केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो आप मतलब इसके लिए आप द परफेक्ट कैंडिडेट है। पर लेकिन मैं फिर से कहूंगी परफेक्ट कैंडिडेट हमारी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन से नहीं होगा, परफेक्ट कैंडिडेट जब होगा जब तैयारी पूरी होगी। ओके, तो आप इस पोस्ट के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हैं, आप बढ़ सकते हैं। अगर आपकी तैयारी इंश्योर है तो आप इसे आगे हासिल भी कर सकते हैं। अगला आता है डिस्ट्रिक्ट ठीक है प्रोवेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोवेशन ऑफिसर। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तो प्रोविजन ऑफिसर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ही मांगी जाती है। स्टैटिकल ऑफिसर सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या फिर स्टैटिक्स या एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए आपको ये सब डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास। स्टैटिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर चाहे वो एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स में किया है या मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में किया है, तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट इन एनी रेलिवेंट फील्ड। तो इसमें आपको दो तरह की वैकेंसीज आती है, एक अंडर ग्रेजुएट्स में भी और एक पोस्ट ग्रेजुएट्स में भी। तो रेलिवेंट फील्ड के लिए आप जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे उसमें आपका आ जाएगा। अगला आता है एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, विस्तार सेवा अधिकारी। तो इसमें आपको बीएससी होनी चाहिए या बीएससी इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स फॉर एटलीस्ट 15 मंथ्स, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा 15 मंथ का एटलीस्ट आपके पास ये होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, तो बीएससी इन एग्रीकल्चर और बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, तो ये ग्रुप जी की जॉब है। तो इसमें आपको क्या ऑफिसर जी, इसमें क्या है कि आपको जो जिला उद्यान अधिकारी है, यानी कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर में की हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर में की हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी, द कैंडिडेट मस्ट बी एन अंडर ग्रेजुएट इन कॉमर्स और इन इकोनॉमिक्स। तो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर क्या हो जाएगा, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट हैं यानी कि आपने बीकॉम वगैरह करी है इन कॉमर्स के अंदर या आपने इकोनॉमिक्स में करी है, यानी कि आपने मतलब अपनी जो बैचलर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में करी है तब भी, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएशन जो की है वो कॉमर्स में की है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। मार्केटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी ग्रुप 2 मंडी परिषद के लिए विपणन अधिकारी सचिव समूह, द कैंडिडेट मस्ट आइदर बी एन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन और आपको मास्टर ग्रेजुएशन इसके अंदर मांगी गई है, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन दी गई जो कि यूपीपीसीएस के तहत निकलती हैं उनकी मैंने अभी आपसे बात करी। यूपीपीसीएस के अंदर ये पर्टिकुलर जॉब्स निकलती हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए डिजायर करते हैं, मतलब डिजायरेबल कैंडिडेट हैं, तो आप पहले इसकी क्वालिफिकेशन देखें, अगर नहीं हुई तो उसको 1 आध साल में पूरा कर लें, देन उसके लिए फिर अप्लाई करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये यहाँ तक अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।